अच्छा 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 अच्छा, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हो, जा रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे खूबसूरत जो मुझे अभी तक लगी है ये वैली है, इंतहाई खूबसूरत। जहाँ भी नज़र जाती है ग्रीनरी नज़र आती है, और पहाड़ों के ऊपर पीक्स पर जो है स्नो पड़ी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ये इधर चेक करें सीन, वो सामने फ्रेश फ्रेश स्नो जो कल रात पड़ी होगी, और उधर भी सामने जो उधर माउंटेन्स नज़र आ रही हैं उनकी पीक पर भी स्नो पड़ी हुई है। इधर भी पड़ी हुई है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और इस साइड पर देखें ज़रा, ये ग्रीनरी। हाय 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 हाय, खूबसूरत माशाल्लाह। यहाँ पर इन्होंने गंदम लगाई हुई है और आलू वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे बैग्स खड़े हैं जी, रात यहीं पर थे और बारिश भी हुई है, रात गीले हो गया। इन्हें साफ़ करते हैं अच्छी तरह। ये है जी हमारा रिजॉर्ट, हमारा नहीं मतलब जहाँ हम लोग ठहरे हैं, इसका नाम है जी ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस। इस तरफ से रास्ता आता है सामने से, आप लोगों ने ऊपर आना है, बिल्कुल नटर वाले के ऊपर आएंगे पीक पर। यहाँ पर आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस मिलेगी, और खाना शाना भी बहुत अच्छा इन्होंने कल बना कर दिया, रात हम लोगों ने खाया है। अगर आप आएँ तो ज़रूर विज़िट करें ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस। पराठे आ चुके हैं और फुल फ्राई एग, अभी हम लोग खाते हैं और खाकर निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल्लज़ जमीअन क़ब्ज़ात यौमिल क़ियामति वस्समावात। ले जी, आज की हमारी राइड जो है वो स्टार्ट हो गई है। नलतर वैली से जा रहे हैं हम लोग आगे, 2 लेक्स हैं वो देखने के लिए। एक लेक का नेम है जी बिलू लेक, और एक लेक का नेम है फिरोज़ा लेक, और शायद एक आधी और लेक भी है, हम देखें, कोशिश तो करेंगे जितनी लेक्स हम लोग देख सके वो देखेंगे। बाकी आप यहाँ की खूबसूरती चेक कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा मुझे सबसे खूबसूरत वैली जो लगी है वो ये नलतर वैली लगी है, बहुत ही खूबसूरत। और आज बादल नहीं है, हल्के हल्के हैं, लेकिन यहाँ पर नलतर वैली में, पूरे वैली में धूप निकली हुई है। बाकी इर्द गिर्द बादल हमें नज़र आ रहे हैं। वैसे तो मैं तो यही कहूँगा कि धूप ही निकली रहे, क्योंकि सर्दी काफ़ी है। बाकी काफ़ी सारे रिजॉर्ट होटल हैं यहाँ पर। हम ये ऊपर आए हैं, ये देखें, काफ़ी ऊपर आकर हम लोगों ने नलतर वैली की पीक पर जो रिजॉर्ट हमें मिला है ना, वो हम लोगों ने लिया है। तो मैं भी यही कहूँगा आप भी ऊपर आकर रहें, यहाँ पर ही ऊपर से व्यू भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। बाकी वैली इतनी खूबसूरत है कि आप लोगों को नीचे, मतलब जहाँ भी आप जिस भी रिजॉर्ट में रहेंगे, इर्द गिर्द का जो व्यू होगा वो अच्छा ही होगा, खूबसूरत ही होगा, मज़ा आएगा देखने का। ऐसा व्यू यहाँ पर मिलेगा आपको हर जगह ही। ये है जी सामने नलतर वैली में ये खुला मैदान है जो ग्रीनरी से भरपूर है, लश ग्रीन है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, और वो ऊपर तक जाता है। और यहाँ पर मुझे बताया, जिस रिजॉर्ट में हम लोग ठहरे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब यहाँ हर जगह स्नो पड़ी होती है तो यहाँ पर स्केटिंग होती है। कहता है स्केटिंग के कंपटीशंस होते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा व्यू है। जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें, क्योंकि ऐसी नेचर जो है आप लोगों को नज़र आ रही है, इनकी पिक्चर्स जो है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिलेंगी। तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी लाइक करें। अब हम लोग जा रहे हैं जी पैदल हाइक करके, छोटी सी कोई 5-10 मिनट की एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई है, इसके ऊपर ये आप लोगों को दीवार नज़र आ रही है, इसके साथ साथ जाना है ऊपर लेपर्ड देखने के लिए, स्नो लेपर्ड। ये पता नहीं किस चीज़ की इन्होंने कास्ट की हुई है, फूल वगैरह लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पीस है, सुकून है, सिर्फ चश्मों की आवाज़ आ रही है यहाँ परिंदों की। जंगल चेक करें, काफ़ी घना जंगल है। अभी आगे हम लोग जा रहे हैं जी स्नो लेपर्ड देखने।
ये जी जाली लगी हुई है, देखते हैं अगर हमें स्नो लेपर्ड कहीं पर नज़र आया तो। यहाँ से तो जाली टूटी भी हुई है, ये तो बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ एंड तक आ गया हूँ जी, लेकिन मुझे कहीं पर नहीं नज़र आया स्नो लेपर्ड। और वैसे भी उस तरफ से जाली टूटी हुई है, कहीं बाहर ही ना निकल गया हो। अब बस यहाँ से निकलते हैं हम लोग। है तो इसी जगह जाली का, मैंने बताया हुआ था लोगों ने कि जाली लगी हुई है वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आया। अब निकलते हैं। इस साइड पर भी जाली लगी हुई है, वैसे इस साइड पर हम लोग जाकर देखते हैं। ओए हुई हाई की बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ऊपर जाना है हम लोगों ने। क्यों? ओहो, इधर भी जाली लगी हुई है। ये रहा, ये बैठा हुआ है जी। ये तो छोटा सा बच्चा है, कहीं एकदम ही हमें ना पड़ जाए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। गुस्सा कर रहा है जी, गुस्सा करना स्टार्ट हो गया। हम जाएं? थोड़ा सा यार आवाज़ निकाल के दिखा दो। हेलो हेलो। अच्छा 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 अच्छा, जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? जा रहे हैं। अभी देखते हैं जी, जा रहे हैं हम लोग लेक्स देखने के लिए, और देखते हैं रोड, ये ऑफ रोड कैसा है, कितना टफ कंपटीशन देगा हमें और आप लोगों को भी दिखाते जाते हैं कैसा रोड है। ले जी, सामने चेक करें, नीचे रास्ता जा रहा है और काफ़ी मुश्किल ऑफ रोड है। और आज की हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग भी आ चुकी है। ये देखें, ऊपर ग्लेशियर से पानी आ रहा है, नीचे आगे दरिया में जा रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे जी आगे। कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। यही रास्ता जाता है आगे लेक की तरफ? यही जाता है, आधा घंटे का रास्ता है। ठीक हो गया, चलें जी, शुक्रिया जी बहुत। जी यही रास्ता जा रहा है, पत्थरों के ऊपर से, हैवी पत्थर हैं लेकिन कोई नहीं, अब तो आदत सी है जब से हम लोगों ने देवसाई किया है तब से हमें आदत हो गई है ऐसे रास्तों पर जाने की, क्योंकि देवसाई वाला जो रास्ता है ना, वो बंदे को सारा कुछ ही सिखा देता है। एक बंदा एक बाइक, बस 2 बंदे ना आए, वरना उतर के जाना पड़ेगा आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। आई 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 आई, चेक करें रास्ते। आज लगता है हमें ना वाटर क्रॉसिंग ही मिलेंगी। एक और वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है हमारे सामने। चलें, नीचे पत्थर भी होते हैं ना, तो टायर स्लिप होने का ख़तरा होता है वैसे, लेकिन कोई नहीं, हम चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए, हाफ टायर नीचे चला गया था पानी में। एक और वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है जी। अभी क्या किया जाए, जाना तो है हम लोगों ने। काफ़ी लंबी है ये तो वाटर क्रॉसिंग। जॉगर जो है वो सारे गीले हो जाएंगे। गुड 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 गुड, कम ऑन, यू कैन डू इट। वैसे इधर से रास्ता था लेकिन चले कोई नहीं, प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी
उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें कहीं भी। अस्सलाम वालेकुम। आज का मुझे लगता है सारा रास्ता ही वाटर क्रॉसिंग का है। चौथी वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है जी, लेकिन ये नॉर्मल है। इससे जो पीछे वाली है वो सबसे हैवी वाली थी, मतलब अभी तक, आगे का कोई पता नहीं। हाय 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 हाय, तेरी खैर हुए, चल शाबाश। काफ़ी मुश्किल है जी ऑफ रोड, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है वैसे। बाइक हम इजीली हैंडल कर रहे हैं, बड़े सुकून से जा रहे हैं। आगे सारे पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थर ही पत्थर हैं। एक और जी वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है हमारे सामने, इसमें से गुजरते हैं हम लोग। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए, आई जॉगर भीग गया मेरा। बड़ी कोशिश की थी मैंने। ओए होए होए, ये वाला बच गया, लेकिन थोड़ा सा ये भी भीग गया। जितनी भी वाटर क्रॉसिंग आई है मैंने हर जगह कोशिश की है कि जॉगर बच जाए पानी से, लेकिन यहाँ पर नीचे काफ़ी बड़ा पत्थर था, इस वजह से बाइक जो है वो थोड़ा सा अटक गया और नीचे हमें पाँव लगाना पड़ा। ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में। रोड ज़रूर थका देने वाला है, लेकिन जो इर्द गिर्द की सीनरी है ना, वो मतलब रोड की जो थकन है उसे ख़त्म कर देती है। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा है जी हमें तो राइड करने का, और इर्द गिर्द की जो सीनरी है हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी घना और काफ़ी बड़ा जंगल है जिसमें से हम लोग गुज़र रहे हैं। आगे लेक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन 40 मिनट हो गए हमें निकले हुए, और काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑफ रोड है, ईजी नहीं है। आ जाएं, ये जन्नत जैसी जगह आप लोग भी देखें। नलतर वैली से हम लोग जा रहे हैं लेक्स देखने के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी है यहाँ पर, और भेड़ें देखें अपना घास वगैरह चल रही हैं, और क्या खूबसूरत नेचर है यहाँ पर। एंजॉय करें आप लोग भी यहाँ पर आकर। Like these frozen suddenly I only want to feel you breathe। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक और ख़ूबसूरत लेक। इसका कलर पानी का बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका नाम है जी सतरंगी लेक, जहां पर अभी हम लोग मौजूद हैं। देखें ज़रा पीछे मंजर, ये है सतरंगी लेक। डिफरेंट कलर के शेड देती है। इस लेक के अंदर बहुत ज़्यादा अकाई जमा है, जिसकी वजह से जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो डिफरेंट कलर के शेड जो हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लेक है, लेकिन इसके अंदर पाँव रखने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत ही गहरी ये लेक है। नज़र नहीं आती लेकिन बहुत ही गहरी है।
जी ये हमारे सामने है जी बिलू लेक, ये खूबसूरत तरीन माशाल्लाह। एक बिलू कलर है इसका, चेक करें सामने कितना खूबसूरत व्यू है, नज़ारा है। वाह, सतरंगी लेक से तकरीबन हम 10 मिनट का फासला है, आगे आ जाती है जी ये बिलू लेक। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सीन है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। वो सामने खड़ा है जी हमारा दोस्त, इसका बिलू रंग का पानी है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, जितनी दूर से देखेंगे ना उतना ही बिलू कलर जो है वो आपको और अच्छा नज़र आता है। सीनरी यहाँ की कमाल की है। अभी सीन ये है कि बिलू लेक हम लोगों ने देख ली है। इस तरफ से रास्ता जाता है जी पहाड़ों के ऊपर से हाइक करके, ये जो पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ से हाइक करेंगे, आगे आएगी फ़िरोज़ा लेक। हम लोगों ने अब जाना जी फ़िरोज़ा लेक पर। फ़िरोज़ा लेक पर चलते हैं, जाकर फ़िरोज़ा लेक देखते हैं। बाकी चेक करें, आए हाय हाय हाय, क्या माहौल है, क्या सीनरी है यहाँ की। नेचर, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत जगह बनाई हुई है पाकिस्तान में। The moment I saw you knew I have to get closer to you. अभी हम लोगों ने जी हाइकिंग स्टार्ट कर दी है फ़िरोज़ा लेक की तरफ। बिलू लेक से आगे जा रहे हैं फ़िरोज़ा लेक की तरफ। ये देखें पत्थरों में से होते हुए ऊपर जा रहे हैं। फ़िलहाल देखता कितना टाइम लगता है ऊपर जाते हुए हमें। वैसे मैंने टाइम चेक नहीं किया, लेकिन लग जाएगा पता। पूरी बिलू लेक यहाँ से पूरी नज़र आ रही है। चलते हैं, चेक करें जी पत्थरों में से हम लोग गुजर रहे हैं। काफ़ी टफ हाइकिंग है पत्थरों के ऊपर से। और साइड पर हमारे ज़रा मंजर चेक करें, सीनरी माशाल्लाह, खूबसूरत तरीन, अमेजिंग। कैसे आपको अपने अल्फाज में बयान करूँ, इतना खूबसूरत सीन है हर तरफ। सामने चेक करें, बिल्कुल सामने, बिल्कुल नज़दीक तो नहीं है लेकिन सामने स्नो नज़र आ रही है पहाड़ों पर। और पीछे इस तरफ बिलू लेक जो हम लोग देखकर ऊपर आए हैं। अभी चलते हैं जी, सारे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। ये ना हो मैं पीछे ही रह जाऊं। चेक करें पहाड़ों के ऊपर, मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं, इनके ऊपर पाँव रख के आगे हम लोगों ने जाना है। आई देख, चेक करें, ओए होए होए होए। और हमारी आवाम के काम भी चेक कर लें। अपना निशान तो छोड़ के जाना है ना हम लोगों ने। आप लोगों को नहीं पता, पीछे जो नीचे सतरंगी लेक है उसमें मैं ना एक शॉट ले रहा था पानी में शॉट लेने की वजह से मैं सारा ही पानी में डूब गया। शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया। आप लोगों को ये साइड पर सीन दिखाता हूँ, वो वाला शॉट देखिए। ओहो, मैं आधा ना, मैं मतलब एक पाँव अंदर रखा था बस, थोड़ा सा आगे, और आधा मैं सारा अचानक ही नीचे चला गया हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का, आधा नीचे गया हूँ, सारा नहीं गई नीचे गया, वरना डूब जाता। चेक करें कितना खूबसूरत रास्ता है। आगे हम लोग जा रहे हैं फ़िरोज़ा लेक देखने के लिए। ये भी पानी का कलर ज़रा चेक करें कितना खूबसूरत है, ब्लू शेड दे रहा है ये भी। कभी पत्थरों के ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं और कभी इस तरह मैदान आ जाते हैं ग्रीनरी वाले। बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर से भरपूर रास्ते हैं। अभी जा रहे हैं जी फ़िरोज़ा लेक की तरफ। रास्ते में ये देखें ग्रीन मैडोज़ आ चुका है, और साथ साथ ये जो पानी आ रहा है उधर से चश्मों का जो जा रहा है आगे लेक की तरफ। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं माशाल्लाह।
आए हाय 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 हाय, सीन चेक करें। हमारे सामने ग्रीन मेडोज़ और इनमें से हम लोग जा रहे हैं जी कहाँ पर, फिरोज़ा लेक देखने के लिए। क्या कुदरत के नज़ारे हैं यहाँ पर, चेक करें। आराम से भाईजान, आराम से। नीचे पाँव रखें, इधर रखें, फिर इधर रखें, फिर इधर रखें, फिर अब कहाँ रखना है, इधर रखें, इधर रखें, और बस चलते जाएं, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी खुले मैदानों में, और साथ साथ हमारे चश्मों का पानी जा रहा है। खूबसूरत, वाह, हम लोग जन्नत में आ चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जी फिरोज़ा लेक। मतलब उधर से दूसरा पानी आ रहा है जो साफ़ नहीं है, और ये फिरोज़ा लेक का पानी है, और ये हमारे सामने फिरोज़ा लेक। ओहो, नीचे पानी चेक करें, नीचे पत्थर जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं सारे, और आगे जाकर उधर से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चेक करें कितना खूबसूरत इसका कलर है, फिरोज़ी फिरोज़ी, और नीचे जो पत्थर हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। साफ़ सुथरा इसका पानी है, ग्लेशियर से पानी आ रहा है नीचे, और ये हमारे सामने फिरोज़ा लेक है। फिरोज़ा लेक ज़्यादा प्यारी है या पीछे बिलू लेक? ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा प्यारी है। इसलिए लोग आ रहे हैं इसको। यहाँ पर बैठकर हमें सारी फिरोज़ा लेक जो है वो नज़र आ रही है सामने। खूबसूरत तरीन जन्नत है जी, कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह, कमाल है, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लेक है। 15-20 मिनट चल के, हाइक करके, पहाड़ों के ऊपर से, खुले मैदानों के ऊपर से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं इस फिरोज़ा लेक को देखने के लिए। खूबसूरत है यार। जब बिलू लेक को देखने आए हैं तो फिरोज़ा लेक को भी आकर देखें, एंजॉय करें यहाँ की नेचर, खूबसूरती, कमाल है माशाल्लाह। Tell me where are you now? I'm walking in your sleep. 'Cause this is like a dream, and you're standing next to me. And it's too dark, too dark, too dark. I can barely see your face. It's too dark, too dark. ये जी हम लोग यहाँ पर बकरी के दूध की लस्सी पीने लगे हैं, हमारे लिए लेकर आए हैं। आपका नाम क्या है, मैं भूल गया? आयूब। ये यहाँ पर गाइड हैं, अगर आप लोग आएँ तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। वेरी गुड। और ये हमें इधर लेके गए हैं आगे, फिरोज़ा लेक, बिलू लेक, जहाँ भी आप लोगों ने यहाँ पर आकर जाना हो, नलतर वैली में आके तो इनसे रब्ता करें। ये बिलू लेक पर होते हैं, तो यहाँ से आकर, इनका नाम अयूब है, इन्हें ढूंढें और खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो इनके साथ आकर इंजॉय करें। अभी हम लोग आ गए हैं जी वापस। हम लोगों ने फिरोज़ा लेक भी देख ली है, बिलू लेक भी देख लिया। यहाँ बिलू लेक के पास हमारे बाइक्स मौजूद हैं, क्योंकि जब आप जीप पर आएंगे, बाइक पर आएंगे, तो यहाँ पर आप बाइक अपने खड़े करेंगे और आगे जाएंगे हाइक करके। अभी हम लोग गिलगित पहुँच गए हैं, बल्कि गिलगित को भी बाय बाय कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं हम लोग घर वापसी की तरफ। देखते हैं फिर कहाँ पर जाकर हम लोग स्टे करते हैं। सामने कोसो फ़िज़ा बनी हुई है, शायद आपको गोप्रो में नज़र आ रही हो या नहीं। इतनी हसीन वादियों पर छोड़कर हम लोग आ चुके हैं जी यहाँ। मतलब गिलगित भी खूबसूरत है, लेकिन वो जो हसीन वादी हम लोग छोड़कर आए हैं, ऐसी हसीन वादियाँ हमें कहीं नहीं मिलेंगी। इतनी खूबसूरत जगह, कुदरत के नज़ारे वहाँ हर तरफ हमें नज़र आ रहे थे। बिलू लेक, फिरोज़ा लेक, सतरंगी लेक, कमाल है। बहुत ही खूबसूरत जगह जो हम लोगों ने देखी हैं आज। देखते हैं हम कहाँ पर जाकर हम लोग रुकेंगे और स्टे करेंगे। जैकेटें वगैरह उतार दी हैं मैंने, क्योंकि गिलगित में यहाँ इतनी सर्दी नहीं है, ऊपर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। चले आगे हम अभी जगलोट की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं। जगलोट तो हम पहुँच जाएंगे, 30-40 किलोमीटर का रास्ता रहता है। जगलोट से आगे देखते हैं कहाँ पर हम लोगों ने स्टे करना है।
हेलो जी, हम लोग पहुंच चुके हैं जी इस वक्त गर्म तरीन इलाके में, लेकिन आज थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बारिश वगैरह हो रही है। हम इस टाइम मौजूद हैं जी चलास में। नलतर वैली में से हम लोग निकले थे तकरीबन 3:30 बजे और अब चलास में पहुंच चुके हैं। 165 किलोमीटर जो हम लोगों ने ये 4 घंटे में किया, 4-5 घंटों में। और अंधेरे में बाइक दौड़ाता मैं चलास पहुंच आया हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे स्टे, खाना शाना भी खा लिया, रूम भी ले लिया। रूम चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन रूम है, वाशरूम भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर सामने चेक करें, कूलर लगा हुआ है नलतर वैली में तो पंखा तक नहीं था, यहाँ पर कूलर लगा हुआ है सामने, क्योंकि चलास जो है ये गर्म इलाका है। और जाते हुए आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में, फुल गर्मी में हम लोग सड़ गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हमारा तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, जो भी आप लोगों का दिल करता है। सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है, यहाँ पर ना लेज़ी नहीं होना, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर देना है। ये जो सब्सक्राइब बटन है इसके ऊपर चढ़ जाए, जो मर्ज़ी कर दें, इसे क्लिक कर दें, बस इसे दबा दें। अगर आप सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये 2-3 काम बस कर दें, बस यही चाहिए आप लोगों से। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।